फिर दोनों में से अपने पार्टनर के लिए बेड टी कॉफी जो भी आप पीना प्रेफर करते हैं वो कौन बना के लेके आने वाला है, उठा करके ऐसे देने वाला है बेड में? ये तो इनके हो गए एक्सपेक्टेशंस। टाइम फॉर रियलिटी। कौन कौन अग्री करता है कि विशाल कर लेंगे? डू यू गाइस अग्री? यार आप लोगों को बहुत मिट्टी पसंद है यार, मिट्टी 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 चलो वॉशरूम वाला रखते हैं, किसको ज्यादा टाइम लगता है कि फोन लेकर के अंदर जाते हैं? बस जितना एक्साइटमेंट से हमारी ब्राइड ने घुमाया है ये हमें पता है कि उनको भी बहुत अच्छे से पता है। ओके Finally, after yesterday's surprise. कैसा था surprise? काफी स्पीचलेस। So, आप दोनों में से ऐसा कौन है कि कोई भी प्रोग्राम होता रहेगा पहले नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, सो जाते हैं, सोना बहुत जरूरी है? You guys agree? Groom side? It's the groom? Okay. दोनों में से who's most likely to dance their hearts out whenever they get a chance? Okay, so bride side is saying both. ठीक है, groom is also saying both. And इधर से हमें आवाज आ रही है कि the groom is going to do it, right? जिनको देख के लगता है कि यार ये तो टीवी मूवी देख के भी हो सकता है। बेस्ट प्लान जिनके बनाए सारे प्लान अभी से काम करते हैं। अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। नाम बताओ। नेक्स्ट उनको लेके आना है जो आपके घर में पार्टी की जान होते हैं। The best singer of the family। फर्स्ट प्लान बनाते हैं जो घर में सबसे ज्यादा हैप्पी कपल है फैमिली का। कपल में दोनों लोग रहते हैं। सोनी ते नक दे सोने लगदे ओ मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे, सोनी ते नक दे सोने लगदे ओ मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। ओह राम जी जोड़ी क्या बनाई सृष्टि और विशाल जी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वह राम जी जोड़ी क्या बनाई सृष्टि और विशाल जी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वह राम जी। तेरी तो अदाएं कैसे जादू ये चलाए, तुझे देख कर हुआ मैं लापता। नजरें हटाए कैसे समझ न आए, खोए रहना चाहे तुझ में सदा। खुद से तेरी बातें करूं ख्याल भी तुझ पे फिदा। आंखें मेरी बोल उठे तू कितना जरूरी हुआ। हो तेरे रंग में मैं रंगने लगा हूँ पिया, जब से दिल मेरा तुझसे जुड़ा। तेरे ढंग में मैं ढलने लगा हूँ पिया, जब से दिल मेरा तुझसे जुड़ा। तेरे रंग में मैं रंगने लगा हूँ पिया, जब से ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। हो तेरे ढंग में मैं
ढलने लगा हूँ पिया जब से ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। तुमसे जश्न तुमसे उड़ते गुलाल सजन तुम पे मगन तुम पे लगन तुमसे दुनिया गुलाब सजन तुमसे। Head, shoulder, knees, bottle. Head, handshake, bottle. Head, eyes, bottle. क्या बात है यार, प्रो है यार, लड़की प्रो है इस गेम में। स्कूल में हमेशा यही खेलती थी वो। तेरे रंग में मैं रंगने लगा हूँ पिया जब से ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। हो तेरे ढंग में मैं ढलने लगा हूँ पिया जब से ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। भगवानी एक होता है ना जितनी लड़ाई उतना प्यार, जो बोलते हैं ना, ये सेइंग हमारे बीच में सही है। हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी पर हम फिर भी वी यूज टू लुक अप टू ईच अदर। अगर इसको कोई प्रॉब्लम है या फिर इसको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है तो सबसे पहले मेरे पास में आता है, क्योंकि इसको पता है आई हैव अ नॉन जजमेंटल स्पेस वेर इन ही कैन टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स एंड वट एवर इज बॉदरिंग हिम। एंड ही नोज कि फाइनेंशियल एडवाइस, कोई भी एडवाइस, नॉर्मल भी लाइफ एडवाइस, आई ट्राई टू हैंडल थिंग्स बेटर। तो इसलिए आई ट्राई टू गिव एडवाइस उस बेसिस पे कि व्हाट ही शुड बी डूइंग। ये जवानी है दीवानी का बने दैट पोर्शन वेर इन ही सेज के अगर यहाँ नहीं रहे तो सनसेट मिस हो जाएगा, चल यार, यू नो, जिसको हर चीज़ कैमरे में कैप्चर करनी है, ही इज़ लाइक दैट। ही लिव्स फॉर पिक्चर्स एंड कैमराज एंड मेमोरीज। दे वर देयर एंड सृष्टि हैड टू वॉक अपने आप। सो दैट वॉज अ मोमेंट व्हेन शी वॉक्ड। आई वॉज सो क्लोज, आई वॉज फिल्मिंग हर, I was so close, I was hooting for her, yay. And it was like a princessy moment because the whale was flowing, it was white whale, वो पूरा cinematic वाला experience था, and I was the first person who was shooting it. Talking about history and architecture is what makes them common. They both like, so Vishal has his study in architecture. Shrishti likes talking about historical and architectural figures. So when they would travel together, they would learn, and you know, Shrishti brings that energy that, okay, you can calm down. I'm here. Calm down. We'll talk. It's like that. Welcome to the family. Cousins और इन सबका group बड़ा होने वाला है. We'll go out to places, restaurants, this and that, and trips. Trips are going to be fun. Real. And believe me, I am there as a friend, as a elder sister to you. जो भी प्रॉब्लम है, कुछ है, चिल, सब कर लेंगे. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب، سمها صبوحة خطبها نصيب، تعطيها كف وهز خلي شكيت عطي رقصة فريسة عليها شوي عندك بيزة، كل الجدار اللي عارفة تصيده سويلي وقت دار هيبة، سوي رقصة بيا جيبلي واحد كرك يلا بيا بدك سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا سرعة والله خذ عندي خذ والله خذ
सुता मिले सुता मिले बता मिले सुता मिले सुता मिले सुता मिले सुता मिले आधा दूर मिले सोगा मिले बारह मिले सोगा मिले बारह मिले सोगा मिले बारह मिले मारी रुको करा मारी मारी it's a tango mari what's a single mari mari la mari ruko kara mari it's a tango mari what's a single mari ओके तो बताओ विशाल के बारे में बचपन का क्या सीन था कुछ याद है बचपन में कोई मस्ती करी हो विशाल ने स्कूल में या फिर कुछ या कोई फन मोमेंट आपको याद हो एक बार मैं बीमार हुआ था तो मेरे पेट में दर्द था तो विशाल ने कहा कि धीरे धीरे क्यों चल रहे हो नाटक क्यों कर रहे हो जल्दी चलो देखो पापा ना नाटक कर रहे हैं धीरे धीरे चल रहे आपके लिए एक मोमेंट जो आप बोलोगे हाँ बस ये मेरे लिए सबसे बढ़िया था वरमाला वहाँ से गेट में से आती है अच्छा लगा क्योंकि हमारे तो पहली बार ही हुआ था ये सृष्टि मेरे परिवार में तेरा स्वागत है भैया हमारे परिवार में आ गई अच्छा लगा और ऐसी मिलती भी नहीं हमें हमारे समाज में सब कुछ अच्छा है सृष्टि का बस हमारा ध्यान रखे और विशाल का भी ध्यान रखे हमने इनको जो भी देखा दोनों को कंबाइंड देखा मतलब ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है ऐसा कुछ और नहीं है। कुछ चीज़ें मतलब ऐसी है जो मेरे से मिलती है उससे और जो चीज़ें मेरे को पसंद है वो उसको पसंद है हाँ विशाल और सृष्टि दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give
are still not ready for this. I'm coming in to get my shit. Somebody tell me how I got so shameless. I'm on the way to take my things, and goddamn it, I'm so audacious. I never miss when I blow kisses. My love's gonna be contagious. Wait for the day we pop champagne. A bitch bubbling and can't contain us. प्यार में जिएंगे मर जाएंगे I'm a bad bitch, open my door. In my fur coat, dragging on the floor. It's a new world, time to explore. What a bad girl want, give the bad girls more. I'm a bad bitch, open my door. In my fur coat, dragging on the floor. It's a new world, time to explore. What a bad girl want, give the bad girls more. I'm a bad bitch, open my door. In my fur coat, dragging on the floor. It's a new world, time to explore. What a bad girl want, give the bad girls more. प्यार चलने वालों को चलाएंगे प्यार में जिएंगे मर जाएंगे प्यार चलने वालों को चलाएंगे प्यार में जिएंगे मर जाएंगे I'm a bad bitch, open my door. In my fur coat, dragging on the floor. It's a new world, time to explore. What a bad girl want, give the bad girls more. I'm a bad bitch, open my door. In my fur coat, dragging on the floor. It's a new world, time to explore. What a bad girl want, give the bad girls more. I'm coming in to get my shit. Somebody tell me how I got so shameless. I'm on the way to take my things, and goddamn it, I'm so audacious. I never miss when I blow kisses. My love's gonna be contagious. Wait for the day we pop champagne. A bitch bubbling and can't contain us. तुम रंग भी हो तुम रूप भी हो तुम धूप भी हो छाया भी तुम मेनका हो तुम अप्सरा हो तुम मोह भी हो माया भी तुम ऐसे हो आए, तुम ऐसे हो छाए, तो देखूं मैं आए तुम्हीं को। तुम ऐसे हो आए, तुम ऐसे हो छाए, तो देखूं मैं आए तुम्हीं को। तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत का तारा। बदली नसीब की रेखा तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patron, and it's on, girl. Don't say no, 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 no.
अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ सजना दा मैनू है सहारा, तकदी नू अखां दा इशारा, दिल दे दीवाने आदा किए हाने इश्क बाजो होना नी गुजारा, तू लगे आने मेरे कोले अज दी तरह जिंदगी लगा। तू लगी आने मेरे कोले अज दी तरह जिंदगी लगा, लगी आने एक्साइटेड एंड अ लिटिल इमोशनल एज वेल, बिकॉज भैया हम सब में सबसे बड़े हैं, हमारे सबसे बड़े भैया हैं। सो ऐसा होता है ना कि घर के अंदर पहली भाभी आ रही है, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। एंड हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब जिस दिन से हमें पता चला था कि शादी होने वाली है, लाइक डेट डिसाइड हो गई है, उस दिन से हमने हमारी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हमने चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दिया था कि हमें किस चीज़ को कैसे क्या करना है। तो मतलब हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनको बनी बोल सकते हो क्योंकि उनको घूमना पसंद है, उनको शूट करना पसंद है, तो उनको बनी बोल सकते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। विशाल भैया को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बोलूँगा, चिल गाए हैं। एकदम ऑन द पॉइंट जोक्स आते हैं उनके, और इतने सीरियस नहीं होते वो, और काफ़ी चीज़ों को आराम से भी हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, तो चिल गाए हैं वो। समझाते हैं, मेंटोर बन जाते हैं कभी कभार, और काफ़ी सारी चीज़ कुछ भी मैं शेयर कर सकती हूँ भैया से, वो जज नहीं करते मुझे, और जहाँ मैं गलत रहती हूँ मुझे समझाते हैं चीज़ें। और हाँ, दैट आई शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड टू हिम। विशाल भैया इज़, अगर मैं उन्हें डिस्क्राइब करूँ तो एक वर्ड में, सो इट इज़ इंस्पिरेशन, जिन्हें मैं दूर से देख करके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जैसा बनूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और दैट्स इट, मैं भी वही करना चाहता हूँ। मैं अगर कुछ कहना चाहूँगा तो वो जीनियस है, मतलब उन्होंने फोटोग्राफी भी की है, आर्किटेक्टिंग ये, और शादी का भी पूरा खुद ही मैनेजमेंट किया था। लाइक द पार्टी एनिमल ऑफ आवर ग्रुप, लाइक हर पार्टी की में एनर्जी उन्हीं से आती है। तो हम लोग सब विल्डे गए थे, और विल्डे पे इनॉग्रेशन था, एंड वी ऑल वर इनवाइटेड विद द फैमिलीज। तो वहाँ पर हम लोग क्या बालकनी में खड़े थे सब लोग, और समहाउ ऐसा था कि भाई हमने कभी भैया के सच फ्रेंड्स देखे नहीं है। तो भाभी थी और एक और थी उनकी फ्रेंड, तो हमने ऑलरेडी भाभी को ऐसा स्पॉट किया हुआ है कई बार उनकी स्टोरीज वगैरह पे और उनके अकाउंट पे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा हमको आइडिया सा तो था कि यार क्या यही है वो ऐसा करके। तो हम लोग ऐसा बड़े स्पाई टाइप हो रहे थे। तो उस टाइम ऐसा भाभी से आई कांटेक्ट भी हो रहा था कभी कभी, फिर हम ऐसा चुप रहे थे। तो फिर उसके बाद में भैया को और भाभी को शायद रियलाइज हो गया कि
इन लोगों को कोई पता लग गया है एंड फाइनली देन भैया ने सबको बुलाया और फिर इंट्रोड्यूस उसी कराया। दिन इंट्रोड्यूस करा दिया। इट वाज एक्सट्रीमली काइंड, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं भाभी से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और वो जिस तरीके से वेलकम करती है, जिस तरीके से आपको ट्रीट करती है ना, इट्स रियली स्वीट, मतलब बेस्ट, नथिंग। Literally. So true. The word that comes to my mind was very sweet. मतलब she was so kind and warm. मतलब फर्स्ट टाइम उनकी ऐसे स्माइल इतनी ऐसे ज़्यादा ऐसे अच्छी थी, बस हम सबको देख के हंस रही थी और हम सब उनको देख के हंस रहे थे और हमारे पास वर्ड्स नहीं थे। वी वर एक्चुअली वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स उस पॉइंट पे, क्योंकि हमें वो बहुत ही मतलब इट वाज सो ओवरवेलमिंग एज वेल, बट हम बस एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। दैट इज ऑल आई कैन रिमेम्बर। कि तुमने देख लिया, मैंने बोला था यही है, तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो। सब कुछ ठीक था, सब कुछ हो गया, बट जो रिसेप्शन था और उसके अंदर जब वो पूरा वीडियो प्ले हुआ था, सो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इमोशनल था। और आई कैन से कि मतलब तब मैं एकदम फ्रीज था, मतलब आई वॉज ओनली स्टैंडिंग, उनका वीडियो चल रहा है, उनको भी देखा, वीडियो को भी देखा, एंड द वे दे वर नरेटिंग इट वॉज सरियल। मतलब ऐसा फील हुआ कि मतलब ये मतलब खुद की स्टोरी जैसा फील हुआ, मतलब कि जो मतलब लव मतलब इट्स फाइनली मतलब वो चीज़ हो रही है जो उनको चाहिए था, और दे आर एंडिंग विद सच अ नाइस स्टोरी टू हैव। और मतलब बहुत ही इमोशनल, बहुत अच्छा था वो। बहुत दिन से चल रहा था कि भाई मेरे जूते नहीं जाने चाहिए, भैया ने बोला था अगर मेरे जूते गए तो फिर तुम लोग देखना। और भाई हम लोगों ने पूरा ट्राई करा, लेकिन हम इतना भागे, इतना दौड़े ना, और मतलब हमने पूरा ट्राई करा बट एक जूता चले गया। फिर भी मतलब वो मोमेंट बहुत फन था, बहुत मजा आया उस वेडिंग के अंदर। बारात में इतने मजे आ रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था कि ये बारात चले ही जाए, बस रुके ही नहीं। हाँ, बहुत मजे आए थे बारात। सो यस, 3-4 मोमेंट्स ऐसे थे जो एक्चुअली बहुत हिट किए। दैट वाज लाइक फर्स्ट मोमेंट वाज जब भैया ने ना भाभी के लिए सोलो डांस परफॉर्म किया। ओ माय गॉड, दैट वाज सो हार्ट टचिंग बिकॉज ही इज़ अ डांसर एज वेल, और उनको उस गाने के इमोशन के साथ में कनेक्ट करके और फिर भाभी के लिए रिप्रेजेंट करना मतलब बहुत अच्छा था। जब वो घोड़ी पे बैठे थे और जब उनको वेडिंग अटायर में देखा तो इट वाज लाइक उनके लिए ऐसा लग रहा था अ ड्रीम कम ट्रू, जो कि बहुत अच्छा था। और भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, लाइक उनकी वरमाला जब हो रही थी, ही गॉट इमोशनल, आई नोटिस्ड ही गॉट इमोशनल एंड ही वाइब्ड, एंड दैट वाज एक्सट्रीमली इमोशनल फॉर मी एज वेल। तो ये कुछ 3-4 मोमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बहुत यूनिक रहे और ऐसे लगा कि बस लेट्स फ्रीज। ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड आई वुड से, क्योंकि वो अकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे थे, वो डांस में बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे डांस सिखाया है। तो हाँ, वो सब चीज़ों में बहुत अच्छे थे, इंस्पायरिंग थे वो बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं पे भी जाना है, नानी की जाना है, मौसी की जाना है, वहाँ पे भैया आ रहे हैं, तो ऐसा होता था कि मतलब एक एक्साइटमेंट आ जाती थी कि मतलब जाना है, खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे। और मतलब पतंग में तो हमारा ऐसा था कि मतलब सकरात हम आज भी साथ ही मनाते हैं, और तो वो वाला जो फन होता है वो अलग ही मजा आता है सकरात पे। मतलब राइवलरी चल रही है, चिल्ला रहा है, ये इसकी काटनी है, इसकी काटनी है, बहुत मजा आता है सकरात पे। फ्रेंड्स टू लवर्स एंड सब लोग अग्री करेंगे Yes, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोगों ने उन्हें सिर्फ दोस्त देखा है, एंड देन सडनली भैया आके एक दिन कह रहे हैं कि आई एम गोना मैरी सृष्टि, एंड वी वर लाइक व्हाट, वाज़न्ट शी योर फ्रेंड? तो बोल रहे हाँ, बट देन समथिंग हैपेंड एंड नाउ वी आर गेटिंग मैरिड। सो गिनी भैया, थैंक यू वेरी मच। और आप इंस्पिरेशन रहे हो, आपको मालूम नहीं है पर आप मेरी इंस्पिरेशन हो। होपफुली आप मुझे गाइड करते रहोगे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। मुझे नहीं बोलना यार अभी, मैं बहुत ठीक है, रिलैक्स, टेक योर टाइम। गिनी भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, एंड भैया भाभी, आई लव यू बोथ, थैंक यू। मेरे को मतलब आप एकदम परफेक्ट मैन लगते हो, मेरे को आपकी तरह बनना है एकदम। मतलब डांस भी इतना अच्छा करते हो, फोटोग्राफर भी हो, आगे एक्टर, इतना सब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? फोटोग्राफर नहीं है भैया। अरे यार कैसे करते हो? आप वही अरे वही भाषा में वही है। तो कैसे कर रहे हो? मेरे को भी बनना है ऐसे। हाँ बोल दे, आप मेरे लिए आयरन मैन हो। भैया थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हम बहुत खुश हैं आपके लिए, एंड ऐसे ही हमारी पार्टीज में जान डालते रहना, एंड वी लव यू बोथ। Welcome to the gang, Bobby. We love you.
हो कलकत्ता पान कभी खाने के आजा तू बहाने सजन संगे नैन मिलाए बाल चबाते हुए कैसे शक्ल लगे तेरी शीशे में जाके देख ले पहले दिल के तार जोड़ने के सीजन में दिल को तोड़ने के रीजन तू हाय गोरी आज तो बता दे बनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी बनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी हो कोठरी में अकेले कभी आओ तो लग जाए सजन की लोटरी बनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी हम इंडियंस में सबको इंतज़ार रहता है कि बेटी की शादी और ये हमारा पहला बच्चा है तो हमें इसकी शादी का, सृष्टि की शादी का बहुत इंतज़ार भी था। हमको लग रहा था कि हम बहुत अच्छे अरमानों से इसकी शादी करें और सब कुछ हुआ। सबसे पहली चीज़ कि हमें परिवार बहुत अच्छा मिला। विशाल जी बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है और इनका जो रहन सहन है वो बहुत कुछ हमसे मिलता है। तो हमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि हमारी बेटी कहीं दूसरे घर में गई है, हमें अपने घर में ही महसूस होती है। हाँ, नॉर्मली जैसे नोटी बच्चे रहते हैं तो वैसी थी। कॉलोनी में सब मतलब मेरे जो इसके ननिहाल में बोलते थे कि इंदिरा गांधी है ये। थोड़ी डोमिनेंट नेचर है उसका, जस्ट लाइक हर दादी। इसके बाल ऐसे छोटे बॉबेयर होते थे और मतलब इसकी नेचर थोड़ी सी इसकी दादी से मिलती है थोड़ी सी। तो इसको सब मेरी जो फैमिली अपनी ननिहाल में इसको मेरी अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते थे सब बोलते इंदिरा गांधी है तेरी बेटी जो है। हमारे पास स्कूटर होता था बजाज वगैरह का, उस पर सृष्टि आगे बैठ जाती थी। तो यहाँ पे सोडाला में एक बेकर है, अच्छा कृष्णा बेकरी। हाँ, कृष्णा बेकरी, वहाँ पे सृष्टि को लेके जाते थे। उस पर उसको बैठाया, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया, उसके अपने एक कोल्ड ड्रिंक, वो सृष्टि का रोजाना का होता था। वो एक मतलब लकड़ी का बना हुआ था बैठने का, तो इट वाज वेरी हाई फ्रॉम द लाइक फ्लोर लेवल। तो सृष्टि यूज्ड टू सिट, शी वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, लाइक शी वाज ओनली 3 to 4 years old that time. So she used to sit on that and I used to buy one Coca-Cola, big Coca-Cola for her, Pepsi जिसको बोलते हैं। और एक उसका बर्गर रहता था जो कि गार्लिक बर्गर रहता था, तो वो खाती थी। और शी यूज्ड टू टेक फुल टाइम, मतलब ½ an hour तक शी यूज्ड टू सिट और हम बाप बेटा बहुत देर तक बात करते थे। तो वो बहुत अच्छा लगता था उसको वो टाइम। हमने और मैंने उसको ये रिक्वेस्ट किया था शादी से जस्ट पहले, जब तेरी शादी होने वाली है ना, उससे एक दिन पहले अपन वो वाला टाइम वापस रीस्पेंड करेंगे। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा याद रहती है। पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन मेरे को वो दिन याद है कि जब मैं उसको फर्स्ट डे स्कूल ड्रॉप करने गया था, यहाँ हमारे सोडाला में ग्रीन वैली स्कूल था, तो इट वाज मीन्स हर फर्स्ट डे। तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था, तो उसको जैसे ही ड्रॉप किया वो तुरंत भागकर वापस गेट पर आ गई, पापा। उसको ऐसा अटैचमेंट था अपने फादर से कि वो उसको पार्क में मैं ले जाता था तो झूला झुलाता था, तो मेरे को वर्ड याद रहते थे हमेशा, बेटा सृष्टि मज़ा आ रहा है, पापा बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को ये उसकी 2-3 लाइन हमेशा गूंजती रहती है कानों में जब भी कुछ बात आती। शी हैड टी इन फुल ग्लास, इसके हाथ में था स्टील ग्लास, और मैं सृष्टि वाज इन हर लैप, गोदी में थी, छोटी सी थी। शी वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, लाइक हार्डली शी वाज 3-4-5 months ईयर ओल्ड दैट टाइम। तो चाय पी रहे थे और मेरे हाथ में चाय पी रहे थे,
तो किसी बात पे मतलब वी थॉट लाइक सिस्टी स्लीपिंग, और हमने ध्यान भी नहीं दिया। सिस्टी ने ऐसे पैर मारा चाय पर और चाय सारी उसके ऊपर ढुलक गई पूरी बॉडी पे उसके। और वो दिन रात जो हमारी कटी है, पूरी चाय, गर्म चाय उस पर ढुलक गई। हम दिल्ली के वसंत कुंज में हम हॉस्पिटल में उसको पूरी रात लेके बैठे रहे। इंजेक्शन लगवाया उसको। हाँ। बहुत मुश्किल से बची हमारी बच्ची। हाँ। अगर वो दिन फिर रहता, वो सुबह सुबह स्माइल करती है जब डॉक्टर मतलब ने बहुत- इंजेक्शन लगाया ना तो वो स्माइल करती हुई खड़ी हो गई। वो तो दिन, नर्स जो बोलती है देखो आपकी बेटी तो हंस रही है और आप दोनों रो रहे हो। वो दिन हमें मतलब कुछ चीजें यादें ऐसी हैं जो हमें सृष्टि की बहुत याद करते हैं कि ये चीज ऐसी थी। विशाल जी में जो चीज देखी, एक मतलब एक जो बाप अपने बेटी के लिए लड़का देखता है, वो तो सब आई उनके सॉ अंदर है। वो चीज थी। अच्छा दिखने में, अच्छा, फिर सब चीज मैनर्स वाले लड़के, और वो एक फोटो से दिख जाता है। ऐसा और नहीं कि मेरे को संस्कार उनके जो लिए होता सामने है, संस्कार, वो सभी कुछ विशाल जी में है। हाँ हम शायद जो हम अपनी अपनी बेटी कास्ट के में लिए भी नहीं ढूंढ पाते ये चीज। आज अगर हम अपनी बेटी के लिए अगर देखने जाते तो इतना सब कुछ नहीं देख पाते एक लड़के के अंदर, जो सब कुछ विशाल जी में है, जो हमें चाहिए था। फर्स्ट नजर में क्लिक कर गए और हमने फर्स्ट बार में ओके हाँ। कर दिया। हमने ये भी नहीं और कहा कि विशाल पहले जी बुलाओ, नहीं, ये उनकी करो। पूरी फैमिली का ये ही है एक्चुअल में। अब विशाल जी के लिए मैं लेके जाती हूँ, मुझे सबसे अच्छा हाँ। मोमेंट वो बहुत अच्छा लगा था। मैं विशाल जी का हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ, उनको स्टेज तक लेके जा रही हूँ। मतलब जो तोरण के उस वहाँ पे आते हैं, जो वो तोरण हाँ। डालते हैं, वो मुझे मेरे लिए सबसे अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक खुशी का पल जो होता है। लगता है कि हाँ मेरे सर इन लॉ आए, मैं उनको वो मोमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। मैंने सृष्टि को आज सुबह ये बताया कि मुझे पूरे फंक्शन में सबसे अच्छा वो लगा। एक खुशी होती है ना कि भाई अपनी बेटी का मेरे लिए, मेरा दामाद, आज मैं उनको हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ। सबसे खुशी का पल वही था मेरे लिए। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां मिल गई मंजिलें दो दिलों की रज़ा। कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, तूने क्या किया। कैसी ये राहें मिल गई, इबादत दिल से जो इश्क में ऐसी रहमत की, तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के तेरी आगे मैं हारी किया। तूने कसम मैं दिल का राज कहती हूँ कि जब जब सांसें लेती हूँ तेरा ही नाम लेती हूँ। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। सृष्टि है ना, वो एक बॉसी नेचर होता है ना, सृष्टि वो है, ठीक है। उसको चाहिए कि उसके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, मतलब वो सबसे बड़ी है घर के अंदर बच्चों में, तो शी वांट्स कि ना सब उसकी बात मानेंगे, एंड सब बात मानते भी हैं उसकी, मतलब वो डरा के रखती है सबको, ठीक है। शी वाज लाइक कि अगर मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम लोगों को। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत स्वीट भी है, मतलब ऐसा नहीं, और उसकी ना हम लोग, वो इतना क्यूटली बोलती है उस चीज़ को, तो हमें भी लगता है कि हाँ ठीक है, हम मान लेंगे, हमारी बड़ी बहन है वो। तो उस टाइप का नेचर है। और मेरे साथ क्या है ना कि वो, मतलब हम लोगों का चलता रहता है, मैं उसको छेड़ता रहता हूँ, वो मुझे छेड़ती रहती है। मतलब वो नॉर्मल ऐसे कभी लेटी होगी, मैं उसके पास जाके उसको कुछ भी उसको चिढ़ाता रहूँगा मैं। फिर उसका ना थोड़े टाइम तक वो है ना, हाँ ठीक है, सुन लेगी, देन एकदम से अब पिट जाएगा, अब निकल जाए ऐसे अब निकल जाए ऐसे, पिट जाएगा बहुत बुरा तो वो उस टाइप का है उसका कि भाई वो एक टाइम तक सुनेगी, बोलेगी अब तू मेरे पास आ रहा मत, पिट जाएगा बहुत बुरा वाला। मैं जेरी जैसा हूँ, मैं ना उसको छेड़ता हूँ, फिर मैं भाग जाता हूँ एंड शी इज टॉम, ठीक है। तो वो ना ऐसे, फिर उसको जब एकदम छेड़ते जाओगे, जब तक जेरी छेड़ता रहेगा टॉम को, ठीक है, वो एक बार तक ठीक है,
बट वो जब उसका एक बार टेम्परामेंट हाई होता है कि अब मैं इसको बता के रहूँगा और अब मैं सारे बदले निकालूंगा इससे, अब मैं इसको मार के, तो उस टाइप की है वो। और फिर तो भागती है वो, मतलब डराती है, सब कुछ चिल्लाती है वो उस टाइप की है वो। हम दोनों जिम में थे, बिल्डिंग के नीचे जिम है हमारा, तो वहाँ पे सृष्टि एकदम से, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, सृष्टि मेरे पास सडनली आके ऐसे बोलती है, मुझे एक बात बतानी है। मैंने बोला हाँ बता। फिर सृष्टि का क्या ना, सृष्टि का भी ऐसे बोलती है ना, मुझे बात बतानी है, तो सृष्टि ना उसका सामने वाले का माइंड रीड करती है कि इसका क्या मूड है अभी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है नॉर्मल, हाँ मैंने बोला हाँ बता क्या हुआ। तो बोली नहीं कुछ नहीं बताना, जाने दे कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नहीं जो कसम है बता मुझे क्या हुआ। अब क्योंकि सृष्टि का क्या होता है ना कि सृष्टि ना ऐसे तड़पाती है बहुत ज़्यादा, अब सृष्टि ऐसा डाल देगी कि भाई कुछ तो बात होगी, जब तो उसने आके बोला है। पर सृष्टि पहले मूड देखती है, फिर अगर उसको नहीं बताना होगा तो फिर नहीं बताएगी वो। मैंने बोला अब तो कुछ कसम बतानी पड़ेगी। तो सृष्टि कसम के बारे में, फिर वो उसको कसम चढ़ा दो। हमारी कसम क्या होती है ना, हमारी कसम होती है तुझे विद्या कसम है, तुझे विद्या कसम है तुझे बताया तो हमारी ये कसम होती है, ठीक है। हम लोग रैंडमली विद्या कसम खा देते हैं, मतलब कोई हमारा विद्या कसम का कुछ है ही नहीं, मतलब हम लोग ऐसे बेचते हैं विद्या कसम को, वो चीज़ है हमारा। तो मैंने बोला विद्या कसम तुझे बता। तो बोलती कि ना तू विशाल को जानता है। बोला हाँ। हाँ तो हम लोग सोच रहे हैं शादी करने का। तो आई वॉज लाइक कि मैंने कुछ बोला नहीं, मेरा रिजेक्शन हुआ था। ओके तो सृष्टि अब तू अब मम्मी पापा को मत बताना। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, पर तुमने क्या सोच लिया कब से क्या। तो बोली कि नहीं वो सब मैं तुझे बता दूंगी, पर अभी हम सोच रहे हैं तो मम्मी पापा को कैसे बताऊँगा, और लव मैरिज के लिए मानेंगे कि नहीं। मैंने बोला कि हाँ वो बात करके देख लेना, क्या पता, क्योंकि वो ओपन है। मैंने बोला उसको उस टाइम पे कि वो ना इन चीज़ों में चिल है, और हमको लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पहले तेरे को भी बोला ये बात, और वो मान जाएंगे इस बात को। तो बोला कि नहीं अभी तू मत बोलना कुछ भी, जाकर तुझे मेरी कसम है तुझे नहीं बोलना है, मैं अपना टाइम मिलेगा तो मैं अपना हिसाब से बता दूंगी, अभी मैंने सिर्फ तेरे को बताया। जब मिले थे ना हम लोग, तो ही वॉज लाइक वेरी काम और ऐसे चिल एकदम। और उनका अगर आप फैशन की बात करो तो फैशन स्टाइल, वो बोला फैशन स्टाइल बहुत अच्छा है उनका, और मतलब वो अपना उनको पता है कि मुझे मेरे पे क्या अच्छा लगेगा, और मैं वही वो उस पर करते हैं, वो पूरा उस पर खेलते हैं। और वो नेचर वाइज मतलब बहुत ही, मतलब सृष्टि जैसे जितनी जल्दी हाइपर हो जाती है ना, ये जो बस सो काम की हाँ ठीक है सृष्टि शांति आराम पे हो जाएगी सब चीज़ें। वो बहुत चिल है, मतलब बहुत आराम से रहते हैं, और बहुत अपना वो अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। मैंने ये चीज़ हमेशा देखी है, मतलब वो देखते हैं कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, उनकी फैमिली हो गई, हमारी फैमिली हो गई, वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं कि हाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी हो बट इनको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जैसे इस टाइम की बात है, अभी शादी के टाइम पे भी उन्होंने मुझे बुला के बोला कि सात्विक बस तू एंजॉय कर यहाँ पे, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी आराम से। तो ही वॉज वेरी चिलन, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा, बस सरल रहते हैं वो आराम से, काफ़ी अच्छी चीज़ है उनकी। एक और चीज़, सृष्टि को मेकअप करने का जो शौक चढ़ा है ना अभी जबरदस्त, मतलब वो 1-1.5 साल में मैंने देखा है कि सृष्टि मेकअप बहुत करती है। मैंने सृष्टि नहीं ठीक है हो जाएगा, चलो चलने दो, अभी मेकअप चाहिए होता है उसको, अभी वो कहीं जाएगी मेकअप करेगी, वो 1-1 घंटा लगाएगी उसके अंदर। तो पहले वो थी हाँ ठीक है, अभी वो बहुत समझ के ऐसे रहती है। अभी पहले तो ऐसे ही नॉर्मल कहीं, मतलब बाहर जाएगी तो बहुत प्रॉपर जाएगी, घर में वो ऐसे ही मतलब चिल। और बाहर भी पहले तो मेकअप ही नहीं करती थी वो, जरूरत नहीं पड़ती थी उसको, अभी भी नहीं पड़ती, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस है, मतलब वो हम लोग बोलते हैं उसको हाँ तो करना पड़ता है हम लोगों को, बस जरूरत नहीं पड़ती है। उसी में काफ़ी बार रोया भी था वेडिंग में। अब मैं इतना जल्दी रोता नहीं हूँ, पर मेरे को बहुत रोना आया था। तो सबसे पहले तो आया था जब बात हुई थी, तो उसका भी एक रीज़न था फैमिली। सेकंड टाइम जब सबसे ज़्यादा रोना आया था ना, जब दीदी की वरमाला हुई थी शादी के टाइम, 2 वरमाला हुई थी शादी वाली। आई वॉज लाइक कि सच्ची में जो रोना आया था। और हम अगर आप फोटोज में भी देखेंगे ना, तो इसके अंदर मैं खड़ा हूँ, साइड में पापा खड़े हैं और फिर मम्मी खड़ी है, तो हम लोगों ने ऐसे तीनों ने हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, एंड वी वर लाइक कि सृष्टि वहाँ पर खड़ी है, और हमें जो रोना आया था लिटरली वी वर लाइक कि वो ऐसे गूज़बम्स थे, और पता नहीं बहुत अच्छी फीलिंग भी थी, पर ऐसा भी था कि यार सृष्टि अभी जा रही है। अभी वो उस टाइम पे वो रियलाइजेशन हुआ था कि यार अब सृष्टि हमारे साथ मुंबई नहीं रहेगी। तो एक वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, उसको था कि हाँ यार सृष्टि की बात है, सृष्टि का मतलब अगर सृष्टि रहती ना आसपास तो बहुत चीज़ें ना ऐसा लगता है कि सॉर्टेड सृष्टि देख लेगी, संभाल लेगी। मेरी बड़ी बहन है वो, तो अगर वो फैमिली को ले लो या किसी चीज़ को भी ले लो, तो अगर सृष्टि हाथ में रहती है ना तो कोई सब कुछ चिल लगता है, मुझे लगता है कि यार सृष्टि देख लेगी। अब मैं कभी घर वालों को कुछ भी अगर मैं बोल के जाऊँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं सृष्टि को बता देता हूँ कि सृष्टि मैं यहाँ जा रहा हूँ और तू देख लेना। बहुत चीज़ें हैं ऐसे, अगर
अब जैसे कोई भी बात चल रही है, कुछ भी आर्गुमेंट चल रहा है, तो मैं सृष्टि है, ठीक है सृष्टि बड़ी है ना, वो देख लेगी, मुझे कोई इतना चिंता करने की बात नहीं है। मैं छोटा हूँ, मैं वो कुकुन में ही हूँ अभी भी, अब सृष्टि जब गई ना तो थोड़ा सा कुकुन से भराना पड़ेगा कि अभी मुझे थोड़ा सा फ्रंट लाइन पे आके काम करना पड़ेगा, अभी चीज़ें देखनी पड़ेगी, अभी इस चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। पहले मैं फेस नहीं कर रहा था उसको इतना, तो बहुत मिस करूँगा। सृष्टि अगर आसपास रहती ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो एक चीज़ है। सृष्टि, आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, जीजू आपको भी। और मतलब बहुत, अगर यहाँ पे अगर मैं जयपुर रहता तो चलो ठीक है समझ में आता, बट अगर मुंबई जा रहा हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा तुझे मिस करूँगा। और कि हाँ, पर मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा तेरे को, इस बात का ध्यान रखना। हमारी यही मजाक होती है हमेशा कि तो प्रॉपर्टी से हिस्सा तो भाग डेडी आएगी ना, बट नहीं, वो मुझे पता है, वो बहुत ही, आई विल मिस यू बहुत ज़्यादा। पता है मुझे काफ़ी वो बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगी, बट फिर भी एक चीज़ लगती है कभी कभी कि हाँ यार अभी उतना सृष्टि रीचेबल नहीं हुई शायद, पता नहीं क्यों, बट आई विल मिस यू। लिटरली मतलब कभी इतना पहले इसे वेडिंग देखी थी एंड रॉयल फीलिंग आ रही थी, और ऐसा था कि मतलब इतना मज़ा आ रहा था लिटरली, टू बी ऑनेस्ट। एग्जाम्स थे, एग्जाम्स के पहले बहुत फुल मज़ा लिया है टू बी ऑनेस्ट मैंने तो। मेरे लिए तो पहली डेस्टिनेशन वेडिंग थी। मेरे को तो पहले पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। फिर जब मैंने धीरे धीरे सुना तो तब मुझे पता चला कि इसमें होता है कि वहीं पे रहो, वहीं पे सब कुछ करो। मतलब बहुत बहुत एंजॉयमेंट थी शादी में, इतना मजा आ गया कि वापस करने का मन ऐसा लग रहा है कि वापस यही शादी कराओ, रिपीट करो ये सारा जो भी सिनेरियो हुआ था। तब मामा ऐसे पर्सन है जो कोई बात होती है ना वो उसको करके ही दिखाते हैं। कोई चीज़ होती है वो करते हैं, और इतना अच्छी चीज़ करते हैं ना, वो सब तो उनकी तारीफ करते हैं। फिर मैं मतलब ऐसे ही कि मैं मामा से कुछ भी, मतलब मेरे लिए मैं ऐसे नहीं हूँ कि यार ये मामा से नहीं पूछूं है ना, मामा क्या सोचेंगे, नहीं, मैं फुली हार्टेड खुल के कुछ भी बोल सकती हूँ उनसे, बात कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि यार ये बोलूँ नहीं बोलूँ ऐसा कुछ। और मामा ये कि मतलब सारे लिटरली सारे काम बेस्ट करते हैं, ऐसा एक भी काम नहीं जो मामा ने मतलब हाफ छोड़ के और चलो ठीक ठाक किया है। मामा ने एक फार्म हाउस बनाया, लिटरली उसकी इतनी तारीफ की ना, सब बोले यार इतना बढ़िया फार्म हाउस है, हमने भी देखा बहुत बढ़िया था। मामा हर काम बेस्ट करते हैं। मतलब मेरा तो मतलब मैं शौक हो गया था कि इतनी मतलब दिखाई नहीं, मतलब ऐसे फोटो वगैरह दिखाई नहीं। तो जब फोटो दिखाई थी ना, फोटो में तो मतलब नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब रियलिटी में देखा ना मामा मामी को एक साथ में, तो मतलब इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना ऐसे। मतलब हाँ, मतलब है सृष्टि नाम की है, तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर नानी ने मुझे एक बार फोटो दिखाई मामी की, एंड आई वाज लाइक भाई कितने सुंदर है ये, मतलब लिटरली मैंने देखा, मैंने बोला ये मामी अपनी भाई इतने सुंदर है। फिर मैंने बाद में मामा मामी की दोनों की फोटो देखी, एंड वो इतने साथ में क्यूट लग रहे थे, मतलब बेस्ट कपल जो बोलते ना वो। ये था जब मैं मिली उनसे, मुझे लगा यार फोटोज में देखते तो चलो ठीक है, बट जब रियल लाइफ में मिलते हैं ना तो बहुत डिफरेंट होते हैं। जब फर्स्ट मीटिंग होती है बन के किसी पर्सन से, तो ऐसा होता है कि यार ये तो थोड़े रूड होंगे, ऐसे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अपोजिट था। मामी इतनी फ्रेंडली थी, मैं देखी वो देखे, हम दोनों का हमारे ऐसा कि ओ हाय, वो हम दोनों ने हक किया। तो फिर एक ऐसा होता है ना कि यार फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट मीटिंग थी वो थी, मतलब वैसी नहीं थी बहुत बैड, या फिर इट वाज बेस्ट। 2 दिन की वेडिंग में अगर आपको एक मोमेंट होता है ना कि बस ये रुक जा, इससे आगे मत बढ़, तो वो कौन सा रहेगा आपके लिए? फर्स्ट संगीत नाइट, सेकंड शादी वाला पार्ट, लाइक बारात एंड फेरेज। मेरे लिए तो हल्दी एंड बारात वाला सीन। सो मामा ओके, शादी बहुत अच्छी थी, लाइक बेस्ट वेडिंग एवर
मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इससे अच्छी शादी कभी अटेंड नहीं की थी एंड सारे फंक्शन में इतना मजा आया था। हल्दी लो, हल्दी से तक रिसेप्शन सारे एकदम बेस्ट थे। आपकी एंट्री इतनी बेस्ट थी ना, लिटरली लाइक भाई बहुत। एंड आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। आप भी मामा अच्छे लग रहे थे, मामी आप भी। मामा मतलब शादी ऐसी थी कि वापस जीना उसको, बस वापस रिवाइंड करो, वापस रिमाइंड करो। फिर घर पे आने के बाद भी मतलब जो सारी वो हुए थे मतलब रिचुअल्स, उसमें भी बहुत मजा आया था। एंड वो वाला पार्ट जिसमें हम सब डांस कर रहे हैं, पिया घर आया, वो बेस्ट था। क्योंकि भाई उस सॉन्ग में वाइब एंड सब ऐसे मिलकर वाइब कर रहे हैं, आप, मैं, मामी एंड सारे कजन्स। तो वो जो लास्ट मोमेंट था वो एकदम बेस्ट था। वेलकम टू आवर होम मामी, वी लव यू। एंड हम जल्दी घर पे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और पार्टी करेंगे, सारी मस्ती करेंगे आपके साथ। मामू को भी ले लेंगे बट आपके साथ पर्सनली अलग से, क्योंकि आप हमारी मामी हो ना यार। अब क्या, आप न्यू फैमिली मेंबर आए इसलिए आपके साथ ज्यादा, मामी के साथ तो पहले भी मामी के साथ तो करते रहते हैं हम लोग, अब इस बार मामी के साथ पार्टी करेंगे, मामी के साथ एंजॉय करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, वी ऑलवेज लव यू, बाय बाय। चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है, ए दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है, बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार, ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना, चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है। सारा ये शहर देखा घूम के, देखे लाखों हंसी, दिल जो पागल कर जाए वो दीदार क्या होता है, जाना अब हमने जाना पहला प्यार क्या होता है, बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार। रुको रुको रुको, नहीं नहीं समझ में बैठ रहे एक होता है बहुत ही एग्रेसिव हो गए थे सामने वाले, नाखून नाखून नोचने लग गए। शी इज़ नॉट माई सिस्टर, शी इज़ माई फ्रेंड एंड मुझे हमेशा उसके साथ उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगी है। हम लोग बचपन से ही मतलब एज अ फ्रेंड भी रहे हैं और हमेशा हमने हर चीज़ एंजॉय करी और अभी भी वी आर। मेरे लिए सृष्टि एक सपोर्टिव पर्सनालिटी टाइप है, जैसे कि कुछ भी हो सब मजाक उड़ाए तो उसमें सृष्टि सपोर्ट करती है हमेशा। थोड़ी थोड़ी हिटलर थी हमेशा से और हमें अभी भी, और तो थोड़ा बहुत मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। हमेशा जैसे कोई चीज़ अगर कोई गलत हो तो वो हमेशा मुझे मुंह पे ही बोल देती है। ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ चीज़ गलत हो तो वो मेरे को पीछे से बोलेगी, ऐसे बोलेगी, और अभी भी मुझे ऐसे बोलती है कि हाँ जो कोई चीज़ गलत हो तो वो मुझे बोलेगी मुंह पे, ठीक है। और बहुत सपोर्टर है, बहुत सपोर्ट करती है। मेरा और सृष्टि का ये था, हम लोग हमेशा बारबी डॉल से खेलते थे, हमेशा। लाइक हम उसको स्टार्टिंग से ही डॉल्स का रहता था क्रेज़, हम लोग खेलते साथ में थे। और हमारे जो ऑलमोस्ट कज़न्स हैं वो भी हम सेम ही एज के हैं, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया सृष्टि के साथ। और सृष्टि ने बहुत सारे प्लान्स भी बनाए। एक बात बताऊंगी मैं, हम लोग ऑटो से जाते थे स्कूल में, मायोन स्कूल में। तो मायोन स्कूल में क्या था, सृष्टि हमारी सबसे बड़ी थी और मेरे सृष्टि सबसे बड़ी थी, तो हम लोग सृष्टि के साथ जाते थे सुबह 5 बजे स्कूल और हम पहुंच जाते थे। तो वहाँ सृष्टि हमें कभी घर वालों से पैसे लेके
चुपचाप हमें वहाँ पे एक शॉप थी तो वहाँ पे हमें ट्रीट देती थी वही। सुबह की वरमाला के टाइम पे जब जीजू ने उनके से हाथ ऊपर करो, पीछे शॉट्स, जो उनकी हैप्पीनेस बहुत अच्छी थी। मुझे तो इमोशनल फीलिंग वो थी जब जीजू एकदम रोने लगे जब वो आई थी। वो बहुत ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था बस अब शादी खत्म होने वाली है। इतनी हाइप थी 1-2 साल मतलब इतने समय से, अब हो गई, अब कैसा लगेगा ये था। What was the most emotional moment for you guys? विदाई। And how does it feels when someone got apart from you? मैंने पूरे दिन से आंसू रोक के रखे थे लेकिन एंड में तो हो ही गया। सेम, बट मैंने आंसू नहीं करा, आंसू नहीं आया मेरे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं रोना है, बट सब फीलिंग बहुत वो अलग थी। स्टार्टिंग तो आई वाज होल्डिंग माय टीयर्स, बट लाइक आप मेरे से हमेशा से सही रहे हो और बस ऐसे ही खुश रहना, हमेशा भूलना मत। मैं ये कहूँगी कि हमेशा जैसी है वैसे ही रहना और चेंज नहीं होना, और हमेशा हमसे मिलते रहना, और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बोल देना फ़ोन पे, और बस हमेशा टच में रहना। हैप्पी मैरिड लाइफ। दिल मेरा तेरे पिछे फिरदा रहिंदा पागलां वांगू, हत्थ विच ना आए बाबला। अखां विच परला तैनू, बाहां विच तू पर लै मैनू, बाकी दुनिया मैं सांभला। पढ़ना चाहवां तैनू ते ख्वाबां च आउणा तेरा, फिर आके सताउणा तेरा, खुले जद अखां मेरी ते सामने पावां तैनू। तेरे बाजू दिल नहीं लगना, किवें दस दिन ऐ लंघना, अपना बना ले ते लगा ले सीने नाल। तेरे बाजू दिल नहीं लगना, किवें दस दिन ऐ लंघना, अपना बना ले सीने नाल, लगा ले रांझना। तेरी कर सकदा नहीं होड़ कोई, तैनू शिंगार दी लोड़ नहीं, तेरी फुल्लां वर्गी सादगी ते दिखे मैं मरदे लोक कई। मैं वेख्या गल्लां करदे ने जिन्ना विच वसदी जान नहीं, कुछ कहंदे ले तू जान गई, कुछ कहंदे ने तू मान गई। तेरे बाजू दिल नहीं लगना, किवें दस दिन ऐ लंघना, अपना बना ले ते लगा ले सीने नाल। तेरे बाजू दिल नहीं लगना, किवें दस दिन ऐ लंघना, अपना बना ले सीने नाल, लगा ले रांझना। अपना बना ले रांझना, हाँ अपना बना ले सीने नाल, लगा ले तेरे में हवाले रांझना। जब वो हुआ था तब हमने पापा ने एकदम से बताया था हमें कि है ना आपके तुम्हारे भाई हुआ है, तो पापा हमको फटाफट रेडी करके, सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम था, फटाफट रेडी करके हमको लेके गए। और हमको मतलब याद है उस दिन सकरात थी, तो पतंगों के लिए हमने बोला कि नहीं हम हमारे भाई के लिए पतंग भी लेके जाएंगे। हम दोनों बहनों ने बोला, पापा ने हमको पतंगी दिलाई, चरखी दिलाई। हम जैसे ही गए मम्मी की गोदी में ऐसे था और ऐसे रो रहा था, इतना क्यूट सा था, मतलब एक आंसू आ गए आंखों में कि मतलब जो भगवान मतलब हमारी इच्छा पूरी कर दी भगवान ने, ये है। फिर उसको हमने दिया और फिर वो रोया, मतलब ऐसे उसको थोड़ा गले भी लगाए हम, मतलब बहुत अच्छा लगा वो पल, मतलब अभी भी याद है, मतलब बहुत अच्छा लगा था। कभी सोचा नहीं था कि भाई इतनी ग्रैंड वेडिंग होएगी। एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आफ्टर 16 साल के बाद घर में शादी हुई है और काफ़ी एक ऐसे बड़ा रॉयल मैरिज अरेंज किया विशाल ने, तो काफ़ी एंजॉय किया सभी ने, सबको बढ़िया लगा। वो जो 2 डेज थे ना 9 और 10, ऐसा लगा था ये यहाँ पे ही फंक्शन रुक जाए, हम ऐसे ही एंजॉय करते रहे, ऐसे था। मतलब बारात वाला भी, स्टेज वाला भी, हमारा भी परफॉर्मेंस थी, तो ये चीज़ थी कि नहीं ये कंटिन्यू होता रहे, ऐसे था।
क्यूट है, चंचल भी है और डिसेंट फैमिली से भी है और रेस्पेक्ट भी करती है। आंखों से पता लग जाता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, तो वही चीज़ उसकी आंखों में नज़र आती है। मेरी लाइफ में क्या है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, और यदि लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे तो फिर उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो छोटी मोटी जो चलेगी लड़ाई वगैरह, तो उसको इग्नोर करना है और एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करना है, साथ में समझना भी है। और अपोजिट थॉट्स हैं तो उन थॉट्स को भी एक्सेप्ट करना है। ये नहीं है कि मैं अपना ही थॉट्स उसको बोलूँ और वो अपना ही अब कहता रहे, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों को मिलजुल के रहना है, स्पेशली साथ में एक दूसरे के पेरेंट्स का, जैसा हम अपने पेरेंट्स के लिए चाहते हैं वैसा ही वो अपने दूसरे के पेरेंट्स, मतलब सामने वाले के पेरेंट्स के लिए बिहेव करें। फुल्लां नाल सज्जिया जेड़ा ओ कर लगे बाग सोनहरा, तारियां न भरिया वेड़ा ओ जगमग लड़ियां दा घेरा। महक हवा विच महक हवा चहक रहियां ने दीवारां दीवारां। हाँ फुल्लां नाल सज्जिया जेड़ा ओ कर लगे बाग सोनहरा। अगर हो तुम तो मैं खुद को भुला दूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में यूं ही मैं बहती रहूं। अगर हो तुम तो फिर कहना क्या, तेरे वादों इरादों में यूं ही मैं उड़ती रहूं। मेरे दिल की हर धड़कन को तेरे नाम आज मैं कर दूंगा। तू मांगे एक सितारा चांद में तेरे हाथ में रख दूंगा। अगर हो तुम तो डरना क्या, इन अंधेरों में तो मेरी रोशनी है हर दफा। अगर हो तुम तो साथ खुदा हमारे जहाँ की है खुशियों का ये सिलसिला। अगर हो तुम, 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 अगर हो तुम। अपना बता ना पाऊं, आंखों में तेरी खो जाऊं। एक तेरे बिन ओ माही मेरा और क्या। अगर हो तुम, अगर हो तुम, अगर हो तुम, अगर हो तुम, सिर्फ हो तुम। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। पहले पैसा, जूते दो पैसे लो, पहले पैसा, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, पैसे लो, पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो। पैसे पहले एक हाथ से जूता देंगे और एक हाथ से पैसे लेना, ठीक है? पैसा नहीं देना। पैसे रेडी रखना, ठीक है? एक हाथ से लो, एक हाथ से लो। दुकान में जाके ऐसे नहीं होता है ना। क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है।
भाभी के शूज दिखा दो भाई। भाभी तो है नहीं, भाभी को कोई होगा नहीं। होगा नहीं रस्म यार। देखो 21 फॉर एक जूता इज टू मच। 21 दोनों के दे सकते हैं। दोनों जूता दो, दोनों जूते दो, ठीक है। 21 इज टू मच ना, एक के लिए दोनों। यस हाँ भाई देखो, अब तो दूल्हे ने बोल दिया। एक जूता ही 21 फिर 51 है 2 जूतों के। अगर आप ज्यादा जूता दोगे तो मैं 51 भी दूंगा। एक जोड़ी खरीदारी उसकी ओरिजिनल चाहिए आंटी, कॉपी का हम क्या करेंगे? सब चलता है। नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। ओरिजिनल लाएंगे चलो, ठीक है आप लाओ। लाओ। 2 का 51 था, 1 का 21 है। नहीं हम नहीं मुझसे कुछ नहीं बोले, नहीं इतने नहीं। ग्यारह ज्यादा है नहीं मना करूँगी। 500 नहीं नहीं देखो, एक मिनट सुनो, ये आपका चैप्टर नहीं है, बाकी साथ तो आपका भी नहीं है, बच्चों का है, इसलिए इसको बच्चों के ये आपस में कर लेंगे आप। चलो भाई कहो अरे कोई जूता लाओ यार। पा दे मेरी भी है हाथ नाड़े तेरी मंजूरी भी तावी मैनू लैके क्यों ना जावे तू आवे तेनू याद ना भी करा तावी तेरी याद आ जावे तेरे साहां दी महक मेरे साहां विच घुल जावे तेनू याद ना भी करा तावी तेरी याद आ जावे तेरे इश्क च होइया वे मैं हुण बदनाम ताही कर दी शरारतां नादान मैं
धोखे च होइया वे मैं हुण